हेलो गाइस, मैं अमित शाह। स्वागत है आपका इस स्पेशल स्ट्रैटेजी चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर वीडियो में। ओके, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई मैथ्स जो है सबसे पहले तो डिसाइडर सब्जेक्ट है। मैथ्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दो। अगर आप चाहते हो कि पीसीएम सीटी में आपका 90 प्लस आए, 90, 95, 99 जो भी टारगेट है, आपको मैथ्स में पहले उतना लाना पड़ेगा। मैथ्स में उतना स्कोर लाना पड़ेगा। 100 में आप 90 ला रहे हो मैथ्स में, डेफिनेटली आपका 90, 95 प्लस स्कोर आ सकता है। 90 लाया मतलब समझ रहे हो कि भाई आधा काम, आधे से ज्यादा काम आपने कर दिया। 150 मार्क का आपका होता है 99 या 100% टाइप। उसमें 80 या 90 आप लाते हो, 80 से 90 तक मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं 90, 80 से 90 तक अगर आप लाते हो तो आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। फिर दूसरा सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा एफर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा सब्जेक्ट उतना हुआ हुआ नहीं हुआ तो भी ठीक है। अब ये पॉसिबल है कैसे सर? 100 में 80 लाने की बात कर रहे हो, हलवा थोड़ी ना है। अरे हलवा नहीं है तो भी फिर भी हो जाएगा। आओ तो सही, मैं बताता हूँ ना। तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि ब्लू वाला पहले आप डॉट देखो। ब्लू वाला आपने थंबनेल में ऑलरेडी देखा कि भाई 54 से 57 मार्क हो रहे हैं 7 चैप्टर करके। 25 में से 25 चैप्टर का सिलेबस है हमारा मैथ्स का। इसमें से 7 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, जो आपको कहीं ना कहीं 54 प्लस मार्क्स दे रहा है। वो ब्लू में मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेक्टर, लाइन प्लेन, ये पार्ट 1 से 3 चैप्टर। ओके, फिर पार्ट 2 में अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कहीं ना कहीं ये 4 चैप्टर है। तो ये जो ब्लू वाले हैं, ब्लू वाले, ओके, ये आपको कहीं ना कहीं 54 मार्क्स दे रहे हैं। ब्लू वाले जो है आपको 54 मार्क्स दे रहे हैं आपको। तो ये 7 चैप्टर में आपको जी जान लगा देना है। ये 7 चैप्टर में आपको जी जान लगा देना है ताकि आपको 54 मार्क आपके हाथ में रहे। और ये 54 मार्क्स सिर्फ मैथ्स का नहीं है, ये भाई तुम्हारे जो बेसिकली पूरा 200 मार्क का पीसीएम पेपर है उसका 54 मार्क आपको हाथ में मिल जाएगा। सर ये रेड रेड क्या लिखे हो? रेड रेड में वो चैप्टर का मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो आपने बार बार पढ़ा है। बार बार आप जब बोर्ड कर रहे थे ना, तभी भी आपने वो चैप्टर किया था। लॉजिक, मैट्राइसेस, मालूम है कि नहीं भाई? कितने बार पढ़ दिया आपने को याद ही नहीं है। ठीक है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर प्रोग्रामिंग, पीडीबीडी, पीडीबीडी। तो सर रेड लाइन किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि रेड वाला 20 मार्क आपको दे रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई इसमें से क्वेश्चन इजी इजी आते, क्वेश्चन इजी इजी आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने बोर्ड में इसको बहुत बार पढ़ने के वजह से आपके दिमाग में ये एकदम याद हो गया है। एकदम याद हो गया। एक बार खाली रिवीजन करोगे ये चैप्टर का प्रिपेयर हो जाएगा। और इसमें हार्ड वाले लेवल वाले क्वेश्चन नहीं आते। जो हार्ड वाले अपन बोलते हैं ना कि भाई जेई मेन का क्वेश्चन आ गया, या डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पहले के शिफ्ट में मैंने देखा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो ये 6 चैप्टर से आपको इजी क्वेश्चन दिखेंगे, हार्ड वाले नहीं दिखेंगे। लॉजिक, मैट्रिसेस, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, लीनियर प्रोग्रामिंग, पीडीपीडी। एक बार पीडीपीडी में थोड़े से कॉन्सेप्चुअल रहते हैं, बट फिर भी आपको आ जाएगा कि आपने पहले भी उसको किया हुआ है। तो ये 6 जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ, 6 चैप्टर नहीं हो गए, 4 2 6, ये 6 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ ये इजी है। आपने किया है, एक बार आपने किया तो आपका हो जाएगा। ओके, तो 20 मार्क तो यहां से आपके बन रहे हैं बिकॉज आपने बोर्ड में इसको अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, और इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते। हार्ड क्वेश्चन कहां से आता है सर? कैलकुलस वाले पार्ट से आता है। कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, बट अपने को वो करना है। तो ये 7 चैप्टर जो है जो आपको 54 देंगे, ये रेड वाले 20 आपको जो है 20 मार्क दे रहे हैं आपको। ओके, तो कहीं ना कहीं 20 प्लस 54, 74, 74 आपका यहां पर ऐसे ही बन रहा है। 74 आपका यहां पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ये 54 वाले पे मेहनत करना है। ये वाला आपने एक बार रिवीजन किया, या तो सिर्फ 25 का पीवाईक्यू कर लिया, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, टाइम कम है उसके हिसाब से, सिर्फ 25 का भी पीवाईक्यू कर लिया तो आपका ये हो जाएगा। ये आपने बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है। एक बार रिवीजन करो या सिर्फ 25 का पीवाईक्यू करो, आपका डन हो जाएगा ये एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें सारे वेरिएंट कोई जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप 24 के भी पीवाईक्यू कर सकते हो, 25 के भी पीवाईक्यू कर सकते हो। टाइम मिला तो 23 का भी, बट अगर टाइम नहीं मिला तो एटलीस्ट 24 25 दो साल कर लो तो सारा वेरिएंट कवर हो जाएगा। एक टाइप होता है, एक चैप्टर हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंशिएशन लिया, इम्प्लिसिट फंक्शन है, एंड डेरिवेटिव है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, उसमें से बहुत सारे पीक्यू रूल वाले आते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, एक शॉर्टकट्स होता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन का आपने एकलव्य का लेक्चर देखा होगा या क्रैश कोर्स का देखा होगा। दिनेश सर ने ऑलरेडी उसमें बताया कितने टाइप ऑफ फंक्शन है, कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं।
तो भाई सारे टाइप कवर हो जाएंगे अगर आप 2 से 3 साल का पीवाईक्यू कर लेते हो, मिनिमम टाइम क्राइटेरिया के हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं तो जो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो उसको तो हम लोग ने ऑलरेडी बोला था कि भाई 5 साल का करके रखो, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप मैथ्स में बेस्ट स्कोर कर सकते हो। 74 मार्क आपके हाथ का है, 74 मार्क आपके हाथ का है। ये 54 वाले में अपने को ज्यादा से ज्यादा टाइम देके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, और मैथ्स को आप मोर देन 50% टाइम दे सकते हो। क्यों? जैसे मैंने बोला, अगर आप 100% टारगेट कर रहे हो 100 मार्क, तो आप 100 में से, सॉरी 100 नहीं, 150 मार्क, 150 मार्क में से जो है 100 मार्क वाला जो पार्ट है उसमें 90 मार्क जो है आप मैथ्स का निकाल सकते हो, और बाकी जो 60 मार्क रहेगा उसमें 60 मार्क में दूसरा सब्जेक्ट जो भी है आपका, ओके, फिजिक्स या केमिस्ट्री है, तो 40 मार्क वहां से जो भी आपका इजी लगता है, और जो हार्ड लगता है 10 15 20 मार्क वहां से, क्योंकि इजी क्वेश्चन रहते हैं 10 15 मार्क जो आप डायरेक्टली भी दे सकते हो, देख के आंसर दे सकते हो। इस प्रकार से आप टारगेट कर सकते हो। तो आपको ज्यादा मेहनत क्या करना है वो मैंने आपको बताया, और मैथ्स डिसाइडर कैसे है मैंने आपको सब बताया कि मेजोरिटी टाइम आप मैथ्स को दो, बिकॉज मैथ्स वो सब्जेक्ट है जो आपका पूरा डिसाइड करेगा। ओके, इनफैक्ट आपको 3 पार्ट में से 150 में से 90 तक आपको मैथ्स ही पहुंचाएगा, 90 से 100 तक आपको मैथ्स ही पहुंचा सकता है। तो वो आप 66% टाइम आप इसको दे सकते हो, और जो मैंने बोला चैप्टर करना ही करना है आपको। और डेफिनेट और एओडीआई भी इजी चैप्टर है, आप एक बार देख लोगे तो कर लोगे। इस तरह से आप पूरा का पूरा 100 मार्क टारगेट कर सकते हो। बट मैंने बताया कि ये 20 मार्क आपको इजी वाला आएंगे, आप डेफिनेटली आराम से कर लोगे, इसमें आपका मिस्टेक नहीं होगा। इसके थोड़े वेरिएंट्स आप ज्यादा देखना, बिकॉज कैलकुलस में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, कुछ जेई वाले टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, ठीक है, और कौन से टाइप के आते हैं स्पेसिफिक है, पूरा जेई का नहीं आता है, स्पेसिफिक टाइप का आता है, स्पेसिफिक चैप्टर से आता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वगैरह से, ओके, एओडी से। तो वो सर ने ऑलरेडी जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज किया हुआ है, दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पे अवेलेबल है। उसी प्लेलिस्ट में उसी टाइप के अगर जेई का कोई डालना रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नॉर्मल अपना पीवाईक्यू बोर्ड का सीटी का पीवाईक्यू इनफ है, समझना। तो मैंने एकदम सीक्रेट वाली चीज सब कुछ आपको मैंने बता दी। जनरली हम लोग ये कोर्स में बताते हैं, बट मैंने यूट्यूब पे बता दी कि भाई सब बच्चे जो अपने एकलव्य वाले बच्चे भी कर सके। बाकी ये मैथ्स का अपना 11th का सिलेबस है। 11th का सिलेबस में मैं ये बोलूंगा कि भाई जो चैप्टर आपने अच्छे से किया है पहले, वो चैप्टर का 25 का 24 का पीवाईक्यू कर लो, ठीक है। अब जो आपने किया ही नहीं है, टाइम कम है, जैसे अभी कॉनिक्स है, बिल्कुल नया है आपके लिए, पहले आपने किया भी नहीं होगा, 11th में भी नहीं किया होगा, उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट है, उतना टाइम दोगे, उससे अच्छा कोई 12th का चैप्टर कर लो, उधर 2-4 मार्क मिल जाएंगे, इसमें तो एक ही क्वेश्चन आएगा ना। तो ये स्मार्ट प्ले करो, आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे सबका 100 अटेम्प्ट करना है, 100 पूरा एकदम 100 मार्क मैथ्स में मैं करके आऊंगा, ऐसा नहीं। उसमें हो सकता है कि कोई ट्रिकी क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, एग्जाम में भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम चला जाएगा, तो उसको मैं बाद में के लिए रख सकता हूँ, मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूँ। ये आपको स्मार्ट प्ले करना है कि किससे मुझे ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, किससे मुझे ज्यादा फायदा है, कौन से चैप्टर से मुझे ज्यादा फायदा है, उसको हमें ज्यादा टाइम देना चाहिए। 11th के टॉपिक्स को आप कम टाइम दोगे, इसमें से 4-5 चैप्टर आप स्किप मार दोगे तो भी चलेगा। कॉनिक्स हो गया डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, प्रोबेबिलिटी हो गया ट्रिकी है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। ये 2-3 चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो, बट जो चैप्टर आपने बहुत पहले पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन बहुत ईजी है, ओके, ट्रिग्नोमेट्री बचपन से करते आ रहे हो, इजी है, सर्कल भी इजी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो अच्छा है, इजी है, लिमिट्स कंटिन्यूटी ये आप पहले से करते आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है, डिफरेंशिएशन आता है तो ये तो आता ही होगा। ये सब चैप्टर आप कर सकते हो, कुछ 4-5 चैप्टर स्किप मारना पड़ा कोई बात नहीं, बिल्कुल मार सकते हो। टाइम के हिसाब से हमें काम करना है, टाइम के हिसाब से। तो आज मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, ठीक है, मैथ्स का मैंने आपको बता दिया कि भाई इजी वाला पार्ट कौन सा है और ज्यादा वेटेज वाला मार्क्स कौन सा है। किसी को डर लग रहा है तो पहले वो इजी वाला पार्ट करे, तो वो मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा। उसमें जैसे मैंने बताया ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 25 का पीवाईक्यू आप कर सकते हो, तो आपके सारे वेरिएंट और टाइप आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो जिसको ऐसा लग रहा है नहीं इजी वाला तो सर ने बोला कि मैंने किया हुआ है, लास्ट मोमेंट में भी 25 का पीवाईक्यू कर लोगे तो हो जाएगा, यस इट्स गुड। तो आप डायरेक्टली हार्ड वाले क्वेश्चन से चालू कर सकते हो, जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसका वेटेज ज्यादा है कि उसमें आप ज्यादा टाइम भी दोगे, ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट हुआ तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा वेटेज वाले मार्क्स आ रहे। समझ में आ रहा है आपको? तो होप सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन से नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, और ये कैसा लगा इसका भी फीडबैक भी आप दो।